हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अभी हमने दो डेरिवेशन किए हैं। बायोट सावर्ट लॉ की दो एप्लीकेशन की है। फर्स्ट एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना और दूसरा एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। जहां तक उसके न्यूमेरिकल बात है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए फॉर्मूले। कौन कौन से बेटा? देखो, अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, ठीक है जी, ये स्ट्रेट वायर है, यहां पर कोई पॉइंट है जिसकी यहां से डिस्टेंस कितना है बेटा? ए है, और इस वायर के अंदर करंट कितना है? आई है। इसके एक यहां पर एंगल कितना बना रहा है? ये φ1, और दूसरा एंगल पे एंड कितना बना रहा है? φ2। यानी कि ये हमारी कौन सी वायर है? फाइनाइट। तो इसमें पहला फॉर्मूला तो बनता है किसका बेटा? फाइनाइट वायर का। अगर वायर की लेंथ हमें पता है, लेंथ फिक्स है, उसकी फाइनाइट है, तो उसके लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला जो है वो है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय ए इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। आपने सिर्फ ये φ1 देखना है, φ2 देखना है, सीधे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन हमें पता था राइट हैंड रूल से, करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, तो जो उंगलियां कर लोगे वो किसकी डायरेक्शन बताएगी हमें? मैग्नेटिक फील्ड की। दूसरी बात, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो, सेकंड इनफाइनाइट वायर, उसका फॉर्मूला बताया था बेटा। इनफाइनाइट वायर में दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है इनफाइनाइट वायर में, अगर जो है दोनों एंड जो है वो इनफाइनाइट पे हो और कहीं बीच में हो पॉइंट, ठीक है जी। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइड बाय ए। सेकंड केस है, अगर पॉइंट हमारा किसी एक एंड के पास हो, ठीक है, क्लोज पॉइंट क्लोज टू वन एंड या नियर टू वन एंड, किसी एक एंड के पास हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय ए, यानी इसका अर्थ हो जाएगा। जहां पर भी स्ट्रेट वायर मिलेगी वहां पर ये तीन फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है? वो है कि अगर मान लीजिए ये कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और हमें कोई पॉइंट यहां पर दे दिया, यानी कि इस वायर के एक्सिस पर, ये मैं बता रहा हूं आपको, अलोंग एक्सिस ऑफ वायर, स्ट्रेट वायर, बेटा ये पॉइंट है, यहां पर निकालना है हमें, ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर होता है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है बेटा? जीरो। क्यों जीरो? देखो, किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालते हैं तो बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से डीपी का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो अगर यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए ये कितना है हमारा? आर है, ठीक है। तो डीएल वेक्टर उसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो आर वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ है। तो जो साइन थीटा है ना, ये कितना हो गया यहां से? जीरो। और साइन थीटा अगर हमारा जीरो हो गया तो आंसर क्या आएगा? जीरो। यानी कि स्ट्रेट वायर पर के एक्सिस पर पॉइंट कहीं पर भी हो, उस पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बेटा? जीरो रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने स्ट्रेट वायर के केस में, ओके। दूसरा जो डेरिवेशन किया था हमने, वो क्या था बेटा? किसका? सर्कुलर लूप का। सेकंड जो डेरिवेशन किया था वो था भाई हमारा किसका? सर्कुलर लूप का। मैं तो इसमें एक फॉर्मूला यूज करता हूं। कौन सा बेटा? देखो, b कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां लिखता हूं मैं i डिवाइड बाय उस लूप की रेडियस, और यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय थीटा। बस ये याद रखता हूं कि थीटा किस में है? रेडियन में है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पूरा लूप होता, फॉर कंप्लीट लूप, जैसे सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी? 2 पाई। यहां पर 2 पाई पुट कर देंगे तो b कितना आ गया? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय आर इंटू में 2 पाई। ये b का फॉर्मूला आ गया बेटा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 आर।
तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम सीधा यूज कर सकते हैं। हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए किसके बेटा, सर्कुलर लूप के। ठीक, अगर ये फॉर्मूले हमें याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक तो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखो बेटा ये क्वेश्चन है यहां पर ये इस तरह से, ये इस तरह, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, ये एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी एक स्ट्रेट वायर है। यहां पर निकालना है हमें, करंट इसमें भी आई है, ये करंट यहां से गया, यहां से गया, यहां चला गया, और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस, ये कितनी है, आर। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फटाफट दिमाग में देख लो कितने पार्ट है भाई, इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहां पर बेटा 3 हिस्से हैं, एक तो यहां से लेकर यहां, ये स्ट्रेट वायर, ये पार्ट नंबर 1, यहां से लेकर यहां तक ये एक स्ट्रेट वायर, यहां पर पार्ट नंबर कितना है, सेकंड, और ये बीच में बच गया क्या, सेमी सर्कुलर आर्क, ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा हो गया बेटा, तीसरा हो गया। तीनों का फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले। देखो पहले जो एक पहला है भाई स्ट्रेट वायर है, सर ने 4 फॉर्मूले बताए, 4 में से कौन सा है, ये वाला पॉइंट कहां है इस स्ट्रेट वायर के, देखो एक्सिस पर है, तो पहले वाले की वजह से यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे B1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये है हमारा सेकंड पार्ट, ये क्या है, स्ट्रेट वायर है, लेकिन ये पॉइंट भी है तो स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे ही,